हेलो एवरीवन, आपने थंबनेल पे सही देखा होगा। जो टेक्नीशियन का वैकेंसी इंक्रीज हो गया है और ये जो वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस है फेक नहीं है, ठीक है, ये रियल है। इसको आप सबसे पहले तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ये खुशी की खबर है कि दुखी की खबर है। सही है, पहले तो खुशी की खबर बता दिया जाए। जो इंक्रीज किया है वैकेंसी, तो ये तो सही बात है, 5,000 अप्रॉक्स में किया है। पहले वैकेंसी आपका क्या था, 9144 था, 9144 वैकेंसी थी अप्रॉक्स में, ठीक है। तो मान सकते हैं आप 5,000 के करीब इंक्रीज किया है, ठीक। बट इसके बाद क्या होगा नहीं होगा इसका सारा नोटिस प्रॉपर आया है, तो नोटिस को देखेंगे और क्या अगर फ़ायदा का बात है ये पहले हम डिसाइड बाद में करेंगे, पहले फ़ायदे की बात का हम अवलोकन कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले ये नोटिस रहा आपका और ये नोटिस फेक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैव पब्लिश्ड सेंट्रल इतना टू रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन कितना 91,944 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। ओपन लाइन 18 कैटेगरीज में वैकेंसी थी। कितने में? 18 कैटेगरीज में वैकेंसी थी। ऑल ओवर द इंडिया रेलवेज ए रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ द एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप एंड पीयूएस, ठीक है। इसमें 22 कैटेगरीज में वर्कशॉप पीयूएस में वैकेंसी रिपोर्ट किया गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा है, अभी रेलवे ने सोचा जो अभी को इंस्टेंट में इस वैकेंसी में हम ऐड करके इसका ले लें, क्योंकि उसको भी पता है हम जो प्रोसेस करते हैं ना उसमें 2 साल लग जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये 22 कैटेगरी में वैकेंसी रिपोर्ट किया गया प्रॉपर, और वो वैकेंसी जो न्यू वैकेंसी है अप्रॉक्स 5,000 के करीब है। और इनहेंस ऑफ वैकेंसी जो बढ़ के हो गई है, आपका देख लो आप 14,298 वैकेंसी हो चुकी है। सही है, 40 कैटेगरी में, ठीक। अब सबसे बड़ी बात यह है जो अब यह जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको डेट निकाला गया है। सबसे बड़ी बात यही है, देखिए, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर द सम न्यू कैटेगरीज, मतलब उसमें आपका ये मतलब क्या होता है, मतलब मेडिकल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग होगा। विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबिलिटी कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट इतना। तो लिंक सबमिशन of the online application for the fresh eligible candidate will be live shortly for the period of 15 days of the official website of all RRB। मतलब 15 दिन के लिए आप फॉर्म निकलेगा। जो फॉर्म नहीं भी भरे हैं वो फॉर्म भर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सही है। और क्या है इसके बाद, और क्या है, एक मिनट। द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट विल ऑल्सो भी गिवन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ आरआरबी अलॉन्ग विद प्रेफरेंस ऑफ द जोनल। हाँ, और फिर आप क्या जहाँ पे भरे हुए थे, फिर जैसे एलपी में किया था, भर गया वैकेंसी तो चेंज होने की चांसेस थी ना, मतलब चेंज करने का ऑप्शन दिया, तो सेम कहानी इसमें भी दोहरा रहा है। तो चेंज करने के ऑप्शन देंगे, फॉर्म भरने फिल करने के लिंक आएंगे। अब ये सब प्रोसेस लंबा चलेगा, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पे डिमोटिवेशन आएगी उनको जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं और जिनको लग रहा है प्रिपरेशन हो चुका है। ये बात मानने वाली है और इसमें ना की कोई दिक्कत नहीं है। सही है। और उनके लिए थोड़ा सा खुशी है जो मतलब जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है और वो सोच रहे थे जो वैकेंसी कम है तो भर गई वैकेंसी, भाई पढ़ ले। अब यदि नहीं पढ़ पाओगे तो ना हो पाएगा, ठीक है। जिंदगी इतनी मौका नहीं देती है आपको। एलपी में भी मौका मिला है डबल, मतलब वैकेंसी इंक्रीज करके, टेक्नीशियन भी दी। यदि अब नहीं पढ़ पाते हो तो जिंदगी में ना हो पाएगा। करवा लगेगा, सुन लो, ठीक है। पढ़ना है प्रॉपर पढ़ लो भाई। और ये एग्जाम, और जिनका मतलब थोड़ा होगा टाइम डिले तो लगेगा एग्जाम में, इतना प्रोसेस होगा, इसमें डिले लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप डिमोटिवेट नहीं हो, ठीक है। 2-3 महीना मतलब आप अपना आपको प्रॉपर संयम से रखें। मेरे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ आया, ऐसा आया है जो प्रिपरेशन प्रॉपर रहती थी और एग्जाम की डेट डिले होगी, फिर उसका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं एसएससी का सताया हुआ इंसान हूँ, ठीक है ना। मतलब उस टाइम का जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लंबे लंबे टाइम पे एग्जाम चल रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ऐसे वाले में, ठीक है। तो बहुत लंबा टाइम मेरा तो ऐसा रिजल्ट भी आया है जो 4 साल पहले एग्जाम हुआ था, अब रिजल्ट आ रहा है। आज से 10 दिन पहले भी एक रिजल्ट आया जो एसएससी का, जो मतलब 2021 में एग्जाम हुआ था उसका, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वाला रिजल्ट था। तो बात समझ रहे हैं ना, मतलब तो ये बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या करोगे, मतलब दर्द थोड़ा झेलना पड़ेगा आपको। और मैं आपका पेन समझ रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं आपके पेन से गुजर चुका हूँ, ठीक है। और आप लोग मतलब एक बार निकल जाओगे ना, हो जाएगा ना, तो सारा पेन भूल जाओगे। इसलिए थोड़ा पैसेंस बना के रखो और हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मैथ के लिए मैं दिक्कत है, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे मेरा 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, उसका रीज़न था सिस्टम हैक क्रैक कर गया सारा, मतलब डिस्क ही खत्म हो गई और वो मतलब हो ही क्रैश कर गया पूरा, ठीक। अभी मैं रिकवर किया हूँ और अभी क्लास फिर कंटिन्यू, अभी मैं क्लास आधा घंटे बाद शुरू करता हूँ। डन है। तो ये सारी बात थी, ठीक है। और मैं टेक्नीशियन वाले के लिए, एलपी वाले के लिए मैं जो प्लान किया था वो प्लान कंटिन्यू रहेगी। कंटिन्यू प्लान ये रहेगी जो मतलब मैंने बोला है आपको, जो 5 से 7 मिनट आपका मैथ के पेपर में बचाऊंगा। इसके लिए जो तरीका, जो मेथड लाना पड़ेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। सब कुछ मैं ऑनलाइन
फ्री भी मैं कर रहा हूँ, मतलब क्लास ले रहा हूँ 8 बजे से पर डे, 2 दिन से डिस्टर्ब था, बट वो कंटिन्यू रहेगी। और एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी वाले के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है, उसका प्रॉपर प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्नीशियन वाले प्रॉपर देख लीजिए, और ठीक है, और एलपी का प्रॉपर इसका हो सकता है पहले एग्जाम ले ले या मतलब कुछ करे प्लान, तो देखिए आप जो आता है बात तो करना पड़, सामान सिस्टम में रह के तो करना ही पड़ेगा नहीं सब, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।